ठंड में छत पर आलू पराठे। आज तो बाहर कितना ज्यादा कोहरा है। हाँ यार, मेरे तो हाथ पांव बिल्कुल जम रहे हैं। प्रीति और नेहा सुबह सुबह टहलने जाया करती थी, लेकिन अब बढ़ती सर्दी की वजह से अब से हम टहलना जरा कम करेंगे। इतनी सर्दी में बिल्कुल मन नहीं करता बिस्तर छोड़ने का। आज भी मैं बिल्कुल नींद में ही घूम रही हूँ। हाँ यार, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। अभी ना कुछ दिन स्किप करते हैं। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसे में तो रजाई में बैठकर ही ज़्यादा सही लगता है, बाहर टहलने में नहीं। ये सब काम तो हम जब सर्दी कम हो जाएगी तब शुरू करेंगे दोबारा। हाँ बाबा, चलो वापस चलते हैं घर के अंदर। बढ़ती ठंड को देखकर दोनों ने निर्णय लिया कि अभी कुछ दिन तक एक्सरसाइज और जॉगिंग को साइड हटाया जाए, क्योंकि ऐसे में रजाई से बाहर निकलने का किसी का मन नहीं करता। अंदर आने के बाद प्रीति, अरे बाप रे, कितनी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है और सुबह सुबह तो और भी ज्यादा ठंड होती है। प्रीति शॉल ओढ़कर रसोई की तरफ जा रही थी। रसोई में जाकर वो सबसे पहले बोरी से आलू निकालती है और उसके बाद उन्हें टब में डालकर पानी में अच्छे से धोना शुरू करती है। ओह, ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है, रूह तक को छू गया। मेरी आत्मा जम गई। सुबह सुबह इतने ठंडे पानी से काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें तो ठंडे पानी से काम करने का अवार्ड मिलना चाहिए, हम सभी बहुओं को। इस तरह प्रीति ठंड में ठिठुरते हुए सबसे पहले आलू को धोती है। उसके बाद उन्हें उबालने के लिए कुकर में रख देती है। जब तक आलू उबल रहे थे तब तक प्रीति आटा गूंथ कर तैयार कर देती है। जैसे ही कुकर में सीटी आती है और आलू उबल जाते हैं, उसके बाद प्रीति उन्हें छीलना शुरू करती है। ओह, कितना सुकून मिल रहा है। गरम गरम आलू छीलने पर मेरे ठंडे ठंडे हाथों को भी जरा सुकून मिल रहा है। आलू छिलने के बाद प्रीति उन्हें अच्छे से मैश करती है। मैश करने के बाद वो उसमें मिर्च मसाला डालकर उसको तैयार करके रखती है। अब प्रीति एक चूल्हे पर तो चाय चढ़ा देती है और वहीं दूसरे चूल्हे पर तवा रखकर उस पर गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सभी सदस्य भी उठकर आ जाते हैं और प्रीति सभी को चाय नाश्ता परोसती है। ओह, अरे ठंड तो बस बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे मिल जाए, मजा ही आ गया भाई। आज तो मजा आ गया। हाँ बेटा, अब तो ठंड शुरू हो गई है। अब से तुम सुबह हर रोज हमें पराठे ही बना कर देना। सुबह सुबह नाश्ते में चाय पराठा खाकर मजा आ जाता है। मेरे लिए चाय पराठे ही सही रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इन पराठों में वो स्वाद नहीं आ रहा जो पहले आया करता था। कल मूली के पराठे बने थे, उसमें भी उतना कुछ स्वाद नहीं था। दादी सास को पता नहीं दुनिया से न्यारा क्या ही चाहिए। इन्हें तो कभी मेरे बने पराठे में स्वाद आता ही नहीं है। लेकिन हमें तो पराठे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं माँ जी। दादी भाभी ने इतने बुरे भी पराठे नहीं बनाए हैं, ठीक है। क्या कहा? बस ठीक है? हाँ, अगर ऐसा ही है तो सुबह सर्दी में उठकर 6 बजे खुद बना लेना पराठे। इस तरह सभी चाय नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब खाने में पालक का साग बनता है। चलो जी, खाना तो बन गया, लेकिन आज खाना खाने में बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं और फिर मैं जल्दी सोना चाहती हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है। प्रीति रसोई में खाना बना रही थी और खाना बनने के बाद वो सभी को खाना परोसती है। सब पालक के साग के साथ रोटी खाना खा रहे थे। अरे अरे, कैसी रोटी सब्जी बनाई है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ दादी जी? सब्जी में नमक कम है या नमक ज्यादा हो गया? आपको स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? ना तो नमक ज्यादा है और ना ही नमक कम है। नमक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं तेरे हाथ के खाने में तो मुझे बिल्कुल भी स्वाद आता ही नहीं। पता नहीं कैसे खाना बनाती है। ये बात सुनकर प्रीति को जरा गुस्सा आता है। भला मैंने ऐसा किस तरीके से खाना बना दिया जो दादी सास इस तरह मुंह बना रही है? जैसे खाना बनता है मैं तो वैसे ही बनाती हूँ। मैंने इसमें अलग से कोई जड़ी बूटी थोड़ी डाल दी है जिससे खाना अच्छा नहीं बने, और मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करूंगी। अरे मैं आपको कुछ दिन से देख रहा हूँ, आपको खाना ठीक ही नहीं लग रहा है। ऐसी क्या बात है, आपको खाना खाने का मन क्यों नहीं करता है? एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से ठंड में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, फिर खाना अजीब सा लगता है, सूखा सूखा सा। दादी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जल्दी से आपके लिए खाना गर्म करके ले आती हूँ। हाँ बेटा, ले आ। अब प्रीति रसोई में खाना गर्म करने जाती है। अब समझ आया दादी जी को खाना क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि खाना गर्म नहीं था। वरना मैं खाना खराब बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रीति खाने को एकदम तेज गर्म करके ले आती है। जब सरला फिर से खाना खाती है, लेकिन उसका फिर से मुंह बन जाता है। नहीं बेटा, वो स्वाद नहीं आ रहा। एक स्वाद होता है ना जो खाने में, वैसा स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन किस तरह का स्वाद दादी जी? आप किस तरह का स्वाद कहना चाहती हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ माँ, आप जरा ठीक से बताइए कि आप कौन से स्वाद के बारे में बात कर रही हैं।
अरे जैसा स्वाद पहले खाने में आता था वैसा आजकल के खाने में बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा तो ऐसी बात है। अब माँ जी पहले की सब्जी भी बहुत अलग होती थी, आजकल वैसे ही ताज़ा फ्रेश सब्जी कहाँ आती है। नहीं बेटा, सब्जी तो अभी भी ताज़ा ही होती है। पहले की बात में तो कुछ ज्यादा ही दम होता था, कुछ अलग ही बात होती थी खाने की। पहले का तो आप पूछो ही मत माँ। पहले तो मुझे भी आपके हाथ का खाना कितना अच्छा लगता था, लेकिन अब वैसा स्वादिष्ट खाना कहीं खाने को मिलता ही नहीं है। सब इनडायरेक्ट क्या कहना चाहते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? तब से मेरे खाने में कमी ही निकाले जा रहे हैं। इस तरह बात करते हुए सभी खाना खा लेते हैं और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रात को ठंड में ठंडे पानी से रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। बाप रे, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। एक तो मैं हर रोज सभी के लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, उसके बाद मुझे हर रोज बस यही सुनने को मिलता है कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा, खाने में वो पहले वाला स्वाद नहीं है। अरे अब दुनियादारी में पहले वाली बात थोड़ी है, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। पता नहीं कौन से अलग नखरे लेकर बैठे हैं मेरे ससुराल वाले। इस तरह बर्तन साफ करने के बाद प्रीति अपने कमरे में सोने चली जाती है, जहां रोहन भी अपने ऑफिस का लैपटॉप पर काम कर रहा था। प्रीति डायरेक्ट जाकर सोने के लिए लेट जाती है। तब रोहन कहता है, तुम भी कमरे में आती ही रजाई में घुस जाती हो। बस रोहन ने इतना कहा ही था कि आगे वो कुछ बोल भी नहीं पाया कि तभी प्रीति उसकी बात को बीच में काटते हुए गुस्से में तिलमिलाते हुए कहती है, अब मैं पूरा दिन ठंड में काम करती रहूं और रात को जाकर आराम से बिस्तर में लेट भी नहीं सकती। अब क्या इतना भी हक नहीं बनता मेरा कि पूरा दिन तो मशीन की तरह मैं काम करती रहती हूँ? अब क्या रात में भी काम करती रहूं? प्रीति को इतना भड़कता हुआ देखकर रोहन कहता है, अरे अरे क्या हो गया, तुम तो जरा सी बात पर बहुत ज्यादा भड़क गई। अरे शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें काम करने के लिए कब कहा? मेरी कहने का मतलब था कि हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे और तुम सोने के लिए रजाई में लेट गई, लेकिन तुमने मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी। प्रीति का जरा गुस्सा शांत होता है, तब वो कहती है, माफ करना, मैंने बिना वजह चिल्ला दिया, लेकिन मुझे अचानक से बस गुस्सा आ गया था। आजकल मैं तुम्हें देख रहा हूँ कुछ ज्यादा चिड़चिड़ी रह रही हो, बात क्या है? बस यही कि खाना बनाती हूँ इतनी मेहनत से, लेकिन किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। दादी जी हमेशा बोलती कि मेरे हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं है जो पहले खाने में होता था, या खाना खाकर उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। पहले सिर्फ दादी जी कहती थी, आज लेकिन बाकी सबने भी कह दिया। अरे बाबा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो और मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ही नहीं, मैं तुम्हारा बनाया हुआ लंच ऑफिस में लेकर जाता हूँ तो वहां पर भी सबको तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। बस अभी सर्दी है तो शायद हो सकता है कि उन्हें गांव के देसी खाने की याद आ रही हो, बस इतना मत सोचो। चलो अब सो जाते हैं। इतना कहकर रोहन और प्रीति दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब प्रीति सुबह उठती है तो वो रसोई में खाना बनाने जा रही थी, लेकिन तभी शांति जाकर उसे रोक देती है। अरे बेटा रुक, तुझे रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन क्यों मम्मी जी, रसोई में क्यों नहीं जाना? खाना बनाने के लिए तो रसोई में ही जाना होगा ना, या फिर पहले मुझे कोई और काम करना है? अरे बेटा इतने सवाल जवाब मत कर, मेरे साथ चल, हमारे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या कहा, सरप्राइज है? तो फिर चलो। अब सरप्राइज का नाम सुनकर तो प्रीति बहुत खुश हो जाती है और अपने सास के साथ चलती है। दोनों ऊपर छत पर जा रहे थे। लगता है मम्मी जी आपने मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया है, इसीलिए छत पर लेकर जा रही हो। बेटा बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। ऊपर छत पर पहुंचने के बाद प्रीति देखती है कि एक छोटी सी चारपाई पर उसकी दादी सास सरला कंबल ओढ़ कर बैठी हैं और वहीं पर एक अच्छा सा छत पर मिट्टी का चूल्हा बना है। ये छत पर मिट्टी का चूल्हा यहाँ कैसे आ गया? अरे आया क्या, खुद चल कर है, हमने बनाया है बेटा। हो अच्छा ठीक है, हाँ पहले मुझे मेरा सरप्राइज दिखा दीजिए। मेरा सरप्राइज कहाँ पर है? अरे बेटा यही तो सरप्राइज है तेरे लिए। क्या कहा? छत पर चूल्हा मेरे लिए सरप्राइज है? हाँ बेटा बिल्कुल, यही सरप्राइज है तेरे लिए। ये सुनकर प्रीति उदास हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, सरप्राइज के नाम पर इन्होंने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। एक छत पर चूल्हा भी भला सरप्राइज हो सकता है? देख ले बहू, छत पर इस चूल्हे को अच्छे से, अब से तुझे इसी के ऊपर खाना बनाना। मैं कहती थी ना कि खाने में वो स्वाद नहीं आता। अब मुझे समझ आया कि पहले हम लोग चूल्हे पर देसी खाना बनाते थे, इसीलिए खाने का स्वाद दुगुना हो जाता था। अब कहाँ वही गैस की रोटियां, उनमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। चल अब जल्दी से शुरू हो जा, चूल्हे पर हमें बढ़िया बढ़िया गरम गरम आलू के पराठे बनाकर खिला दे आज तो। क्या कहा? अब मुझे इस छत पर चूल्हे पर खाना बनाना होगा? बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड लगेगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हमने तेरे लिए चूल्हा बनाया और छत पर कोई ठंड नहीं लगेगी जब सामने चूल्हा जलेगा।
हाँ बेटा, जा रसोई से नीचे आटा गूंथ कर और बाकी का सारा सामान ले आओ, उसके बाद छत पर ही खाना बनेगा आज से, वो भी चूल्हे पर। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब ये सब सुनकर सुबह सुबह प्रीति का मुंह बन जाता है। वो जल्दी से नीचे जाती है और एक परात में आटा गूंथना शुरू करती है। सुबह सुबह मुझे उल्लू बना दिया। मुझे लगा पता नहीं ऐसा कौन सा बड़ा सरप्राइज मिल रहा है मुझे, लेकिन मैंने भी कितनी बड़ी गलतफहमी पाली। मुझे भी भलाई ये लोग कोई अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं। हाँ, तौबा तौबा, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। सरप्राइज दिया भी तो क्या, एक चूल्हा बनाकर। अब प्रीति को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। आटा गूंथने के बाद वो परात में आटा लेकर ऊपर जाती है और उसके बाद भी दोबारा नीचे आकर बहुत सारे आलू को अच्छे से ठंडे पानी में टोंटी के नीचे धो लेती है। ओह, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। आलू अच्छे से धोने के बाद वो कुकर में पानी डालकर उन्हें डाल देती है। फिर एक हाथ में कुकर को लेकर और दूसरे हाथ में मिर्च मसाला लेकर छत पर जाती है। ऊपर जाने के बाद चलो जल्दी से शुरू हो जाए, और हमने तेरे लिए लकड़ी भी मंगवा लिया। आग जला दे और इसी पर आलू उबालने के लिए रख दे, तो इसका स्वाद और अच्छा आएगा। अपनी दादी सास के कहे अनुसार प्रीति आग जलाना शुरू करती है, लेकिन उसने पहले कभी चूल्हे पर काम नहीं किया था, इसलिए उसे आग नहीं जलाई जा रही थी। अरे बेटा, तुझे आग जलाना भी नहीं आता? ला देख, तुझे आज मैं सिखा देती हूँ। शांति 2-3 कागज लेती है और लकड़ी के ऊपर लगाकर सबसे पहले कागज में आग लगाती है और उसके बाद लकड़ी को उसमें जलाना शुरू करती है। धीरे धीरे लकड़ी भी आग पकड़ लेती है और इस तरह चूल्हे में आग लग जाती है। देखा ना, तूने अच्छे से सीख ले। आज के बाद तुझे छत पर चूल्हे पर ही खाना बनाना है। पता नहीं कैसे अजीब ससुराल वाले हैं, ऊट पटांग चीज करवाते हैं। अब मैं उनके लिए छत पर चूल्हे पर खाना बनाना सीखूं और आग जलाना सीखूं, हद हो गई है। इस तरह प्रीति छत पर बने चूल्हे पर आलू उबालने के लिए रख देती है और जब आलू उबल जाते हैं तो उन्हें छील कर अच्छे से मैश करके उसमें मसाला डालकर मिक्स करती है। चूल्हे की आग जल रही थी, जिसकी वजह से धुआं हो रहा था और प्रीति की आंखों में धुआं जा रहा था। ओए माँ, मेरी तो आंख फूट गई। मेरी आंखों में इतना ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा धुआं है ये तो। अरे बहू, इतनी भी नाजुक मत बन, हल्का फुल्का धुआं ही तो है। जब धीरे धीरे चूल्हे पर काम करेगी ना तो अपने आप आदत पड़ जाएगी। फिर वो सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू करती है, साथ में वो उनके लिए चाय भी बना देती है। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जा एक काम कर, बाकी सबको भी आज छत पर ही बुला ले। आज हम सब छत पर बैठकर चूल्हे के सामने खाना खाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर प्रीति नीचे आती है और सभी को आज खाना खाने के लिए ऊपर जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर रिया हैरानी से कहती है, क्या कहा? आज हमें छत पर ऊपर खाना खाना होगा? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी और दादी जी ने ऊपर हमारे लिए नहीं, मेरे लिए चूल्हा बना दिया है और मुझे उस पर आप सबके लिए खाना बनाना है। अब जिसे भी गर्मा गर्म खाना खाना है वो ऊपर आ सकता है। लेकिन ऊपर तो बहुत ठंडी हवा चल रही होगी और ऊपर हमें तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो ऊपर खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऊपर चूल्हे के सामने बैठकर खाना खाने में तो अलग ही मजा आएगा। इस तरह बाकी परिवार वाले भी छत पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और सभी चूल्हे के सामने बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, आज तो खाने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। आज आपको कैसा लग रहा है माँ जी खाना? अरे आज तो मेरा भी दिल खुश हो गया। मुझे भी खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बस इसी चीज की तो कमी थी। इस तरह से भी खुश होकर खाना खा लेते हैं। सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति गुस्से में मुंह फुलाकर छत पर चूल्हे के सामने ही बैठी होती है। एक तो छत पर चूल्हा बना दिया, मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि पूछो ही मत। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन कोई भी बहू के बारे में थोड़ी सोचता है। इन्हें तो सिर्फ अपने स्वाद के बारे में सोचना है। सब आराम से बढ़िया चारपाई पर बैठकर खाना खाकर चले गए, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना भी नहीं आता। एक तो मेरी आंखें भी फूट गई, ऊपर से यहाँ इतनी ठंड है। प्रीति को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब सभी ससुराल वालों को चूल्हे का ही खाना खाना था। आज संडे था, तो दोपहर में प्रीति सभी के लिए बाजरे और मक्के की रोटी, साथ में पालक और सरसों का साग बनाती है। तभी वहां धूप में चारपाई पर बैठे, अरे बहू जरा ठीक से हाथ चला, अभी तो तुझे सिलबट्टे पर चटनी भी पीसनी है। जी दादी जी, अभी कर रही हूँ बस। प्रीति ने साग बनाने के लिए चूल्हे पर रख दिया। अब वो वहीं पर सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। जब चटनी भी बनकर तैयार हो जाती है, तब वो गर्मा गर्म बाजरे और मक्के की रोटी बनाकर सबको देती है। ओहो, देखा, इसे कहते हैं स्वाद। मैं कह रही थी ना पहले के खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि गैस की रोटी जो खा रहे थे हम, अब चूल्हे की रोटी में तो बात ही अलग है। हाँ माँ जी, आपका चूल्हा बनाने का आइडिया बहुत अच्छा था, हालांकि चूल्हा बनाने में बहुत मेहनत लगी।
अरे इनकी क्यों मेहनत लगी, एक दिन की मेहनत लगी, लेकिन मुझे तो हर रोज यहाँ छत पर ठंड में मेहनत करके खाना बनाना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं मेहनत रंग लाती है। अच्छा है कि चूल्हा बन गया। अब छत पर आग के सामने बैठकर चूल्हे का खाना खाने पर बिल्कुल देसी गांव के खाने जैसा स्वाद आता है। बड़ा मजा आएगा। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। अब हर रोज प्रीति को ऊपर ठंड में सुबह हो या रात खाना बनाना पड़ता था। एक दिन सामने वाली छत पर नेहा कपड़े धो रही थी तो वो देखती है कि प्रीति ऊपर छत पर चूल्हे पर खाना बनाकर वहां की राख को इकट्ठा कर रही थी। अरे प्रीति, तूने भी सर्दी में ये कौन सा नया शौक पाल लिया है? तुझे लगता है कि ये नया शौक मेरा होगा? अरे मेरे ससुराल वालों ने किया है ये सब। ऐसे ही एक रात जब प्रीति ऊपर छत पर खाना बना रही थी तब वो नीचे से बर्तन लाना भूल जाती है। अरे मैं नीचे से तो बर्तन लाना भूल ही गई। तो कोई बात नहीं बहू, अब जाकर ले आ। हाँ लाती हूँ। प्रीति नीचे बर्तन लेने जाती है और रसोई में जाने के बाद सारे बर्तन इकट्ठा करती है। मुझे कैसे आदेश दिया कि जा नीचे से बर्तन ले आ? कोई मदद थोड़ी करेगा मेरी। एक ऊपर ठंड में चूल्हे पर सबके लिए खाना बना रही हूँ, फिर जीने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी बर्तन ले जाने पड़ते हैं तो कभी कुछ और लेकर जाना पड़ता है। मुझसे नहीं होता ये सब। प्रीति बड़बड़ाते हुए सारा सामान लेकर ऊपर जाती है और सभी को खाना बनाने के बाद खाना परोसा जाता है। अब रात को सभी खाना खाकर, ओहो खाना खाकर तो मजा आ गया। अब आराम से जाकर रजाई में लेट कर सोऊंगा मैं तो। हाँ बेटा, जरा मुझे भी ले चलो नीचे। इतना कहकर खाना खाकर सभी तो नीचे चले जाते हैं, लेकिन वहां प्रीति रह जाती है सारे झूठे बर्तनों के साथ। सारे खाना खाकर चले गए। अब मुझे सारे बर्तन नीचे रसोई में लेकर जाने होंगे और सिंक में इन्हें धोना होगा। ऐसा भी नहीं कि कम से कम नीचे जाते वक्त कुछ बर्तन ही ले जाएं। अब प्रीति के कई चक्कर कटते हैं। वो सारा सामान बारी बारी नीचे लेकर जा रही थी। सबसे पहले वो सारे झूठे बर्तन लेकर आती है, उसके बाद बड़े बर्तन जैसे सब्जी के और परात को भी नीचे लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से उसके जीने में कई सारे चक्कर कट जाते हैं। फिर वो सिंक में ठंडे पानी से बर्तन धोना शुरू करती है। जहाँ पहले मेरा काम रसोई में जल्दी हो जाता था, अब यहाँ पर मुझे 10 चक्कर काटने पर मेरा काम और लेट होता है। एक तो मैंने सर्दियों में जॉगिंग करना इसीलिए छोड़ा था क्योंकि बहुत सर्दी है, रजाई से उठने का मन ही नहीं करता, और यहाँ पर जीने कितने चक्कर काटने पड़ते, मेरी एक्सरसाइज तो यूं ही हो जाती है। ऊपर से इतनी कालिक वाले बर्तन साफ करने पड़ते हैं, चूल्हे पर इतना ज्यादा कालापन जम जाता है बर्तनों में। बर्तन धोने के बाद प्रीति भी सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह दिन गुजर रहे थे और साथ में प्रीति का गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन प्रीति नेहा के साथ सब्जी लेने बाजार जा रही थी। यार कसम से मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। परेशान होना तो बनता ही है, तेरे ससुराल वालों ने तुझे इतना परेशान करके जो रखा है, तुझे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, अगर मैंने आज नहीं कहा तो ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते रहेंगे। अब सब्जी लेने के बाद प्रीति और नेहा दोनों अपने घर आ जाती हैं और प्रीति ने सोचा था कि वो घर वालों से बात करेगी, लेकिन उस दिन शांति की सहेली शीला घर पर आई थी दोपहर में। चल बेटा, आज तू हम दोनों को बाजरे की और ज्वार की रोटी बनाकर खिला दे। हाँ जरा मैं भी तेरे हाथ का बना खाना खाकर देखूं कि तेरी सास क्यों तेरे चूल्हे के हाथ की रोटी की इतनी तारीफ करती है। मुझे भी थोड़ा देसी टाइप का खाना खाने को मिल जाएगा। अब उस वक्त तो प्रीति कुछ नहीं कह पाती और उसे दोपहर का खाना ऊपर छत पर चूल्हे पर ही बनाना पड़ता है। वाह, मानना पड़ेगा, तू बिल्कुल सही कहती थी, तेरी बहू के हाथों में तो जादू है। चूल्हे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। खाना खाकर शीला वहां से चली जाती है। तब रात का खाना खाने के लिए जब सभी छत पर जा रहे थे तब प्रीति सभी को रोकते हुए कहती है, मैं आज से छत पर खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों बहुरिया, तू इस तरह बातें क्यों कर रही है? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तू छत पर खाना नहीं बनाएगी? क्योंकि ऊपर सर्दी में खाना बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और चूल्हे पर तो बिल्कुल भी नहीं। साथ में ऊपर से नीचे मेरे बहुत चक्कर कट जाते हैं, जिसकी वजह से मैं थक जाती हूँ। इसीलिए मैं आज के बाद छत पर खाना कभी नहीं बनाऊंगी। ये बात सुनकर सभी ससुराल वालों का भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रीति को समझाने की कोशिश करते हैं। देख बहू, खाना बनेगा तो छत पर ही, हमें चूल्हे का खाना खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने कहा ना मम्मी जी कि खाना बनेगा तो नीचे रसोई में ही, मैं छत पर चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। देख बहू, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे ऊपर छत पर चूल्हा बनाया था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी। जिसे नीचे खाना है वो खा सकता है, वरना आपकी मर्जी। अब प्रीति की जिद के आगे ससुराल वाले भी कुछ नहीं कहते। इस तरह प्रीति के कहने पर सभी को नीचे ही खाना खाना पड़ता है, लेकिन किसी ने भी ठीक से पेट भर खाना नहीं खाया था, जिसे देखकर आज तो सभी ने खाना कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया। पता नहीं कैसे नखरे हैं इन लोगों के भी, लेकिन मैं भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी।
लेकिन अगले कुछ दिनों तक नीचे बना खाना भी ससुराल वाले ठीक से नहीं खा रहे थे। और जब प्रीति भी रसोई में खाना बनाती है तो वैसे एक बात तो माननी होगी, ऊपर छत पर खाना बनाने में ज्यादा अच्छा लगता था। चूल्हे के सामने बैठकर ना तो ज्यादा ठंड लगती थी और ऊपर से आराम से बैठकर खाना बनाना पड़ता था। यहाँ रसोई में खड़े खड़े पैर दर्द करने लग जाते हैं। अगले 4-5 दिन तक प्रीति एक सोच विचार में डूबी हुई थी। रात को वो कुछ ज्यादा गहरी सोच में थी, जिसे देखकर रोहन कहता है, क्या बात है, आजकल तुम क्या सोचती रहती हो? मैं यही सोचती हूँ कि जब से मैंने ऊपर खाना बनाना बंद किया है तब से कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता। क्या मुझे ऊपर फिर से खाना बनाना शुरू करना चाहिए? अरे कोई बात नहीं, तुम्हें ऊपर खाना बनाना पसंद नहीं तो इतना मत सोचो, धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी। लेकिन मुझे भी ऊपर चूल्हे पर ही खाना बनाने की आदत हो गई और मुझे भी चूल्हे का खाना अच्छा लगता था। बात ये नहीं कि मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना आता है, कि मुझे ऊपर नीचे जीने में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि देखा जाए तो रसोई तो नीचे ही है और सारा सामान ऊपर ले जाना बहुत भारी पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अब अगले दिन सुबह जब सभी नाश्ते की टेबल पर बैठने के लिए आ रहे थे तब प्रीति उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको रुको, आपके यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों बहू, अब क्या तू हमें यहाँ पर खाना देने से मना करने वाली है? नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। मेरे पास आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, उसके लिए लेकिन आपको छत पर जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी बुरी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं छत पर जा सकूं। दादी जी बस एक बार चलिए, मैं आपको सच में निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, पर एक बार चलो प्लीज। हाँ माँ जी, चलिए एक बार जाकर देख लेते हैं। इस तरह सभी प्रीति के कहने पर छत पर चले जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि ऊपर एक छोटी सी ओपन रसोई बन गई थी। छत पर शेड लगा दिया गया था और वहीं चूल्हे के साइड में एक बड़ी सी अलमारी बनी हुई थी। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी, आज से मैं आप सभी के लिए ऊपर छत पर ही खाना बनाऊंगी, चूल्हे पर ही। अरे लेकिन अचानक से ये बदलाव कैसे हो गया? तेरा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दरअसल दादी जी समस्या ये थी कि मुझे हर रोज बहुत सारे बर्तन लेकर बार बार ऊपर आना पड़ता था और फिर उन्हें बार बार लेकर नीचे जाना पड़ता था। मेरे बहुत चक्कर कट जाते थे, इसीलिए अब मैंने ये बड़ी सी अलमारी यहाँ रख दी है और यहाँ पर सारे बर्तन रख जाएंगे और वहाँ सामने एक नल लगा दिया है जहाँ पर मैं बर्तन धोकर वापस यहीं रख दूंगी, जिससे मुझे बार बार ऊपर नीचे के चक्कर नहीं काटने होंगे। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हमें पहले इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए था। हमने सिर्फ अपना तो सोच लिया कि ऊपर चूल्हा बना दिया, लेकिन तेरे बारे में नहीं सोचा बहू। बिल्कुल, हम बिना वजह ही तुझसे नाराज हो रहे थे, बिना तेरी परेशानी जाने, लेकिन तूने बहुत अच्छा दिमाग लगाया पोता बहू। ठीक है, आप सब बैठ जाइए, मैं अभी गर्मा गर्म आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। तो आज इसी खुशी में आलू के पराठे हो जाएं। अब प्रीति सबके लिए चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर देती है और सभी को खाकर बहुत मजा आता है। सुबह सुबह चूल्हे के आलू के पराठे खाकर तो मजा आ गया। अब तो मुझे भी चूल्हे का खाना खाने की आदत होगी, एकदम लाजवाब लगते हैं। सब खाना खा लेते हैं और जब लास्ट में राख बच जाती है तब प्रीति उस गर्म राख पर पानी की हांडी रख देती है। जब तक सभी खाना खाते हैं तो पानी भी जरा गर्म हो जाता है और उसके बाद प्रीति छत पर ही गर्म पानी में बर्तन धोती है। अब गर्म पानी में बर्तन धोने में कितना मजा आ रहा है। ज्यादा गर्म भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ना तो इससे गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा लकड़ी लगी और ना ही एक्स्ट्रा बिजली। सही उपयोग हो गया। साथ में गर्म पानी से बर्तनों का कालापन भी अच्छे से साफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बर्तन धोने के बाद वहीं चूल्हे के पास बनी लकड़ी के बने बड़े से कैबिनेट में प्रीति सारे बर्तन सुखाकर रख देती है। तब रोहन उसके पास आता है। अब अच्छा है ना, तुम्हें बार बार ऊपर नीचे जीने के चक्कर नहीं काटने होंगे। सच में आपका ये आइडिया तो कमाल का है। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से सब काम बहुत इजी हो गया। थैंक यू नहीं चलेगा, तुम्हें आज रात को मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। ओके, बिल्कुल। इस तरह परिवार की ये समस्या भी हल हो जाती है और अब सब हंसी खुशी चूल्हे पर एक साथ बैठकर खाना खाते थे और प्रीति को भी बार बार ऊपर नीचे चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। ठंड में छत पर चूल्हे पर सभी अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना खाते हैं और चूल्हे के खाने का मजा लेकर सर्दियां बिताते हैं।